गरम खबर लाया हूँ लाला, भभकती हुई। 2 बरस की पगार बोनस में देनी पड़ेगी दिवाली पे। बोलो भी तो सही कुछ मुंह से। शिवराज से रिश्ता तोड़कर पेट पीट रहे थे ना, मैं उससे डबल का सौदा लाया हूँ। पूरे 1 लाख नगद दहेज का मानक है। 1 लाख? हाँ, लड़की का बाप धन्ना से, लड़का कोई है नहीं। बस समझ गया। नाम बोलो, नाम। दुर्गा प्रसाद। कौन? चांदी वाले? हाँ, ऐसी की नहीं बात। बस एक ही खोट है इस सौदे में। क्या? लड़की अंधी है। अंधी? अरे तो ये क्या खोट है? लाख रुपया तो नगद है ना, 2 आंखें कम होगी तो क्या बिगड़ जाएगा? हैगी की निगाह? है ना, बात भला क्यों ना होती? तो फिर चलो करते हैं एहसान अंधी के बाप पर। सुसरा और कोई कंगाल इतनी देर में ना पहुंचा है। विशंबर दास जी, ऐसा जुल्म मत कीजिए। आप वचन दे चुके हैं, ठहराई हुई तारीख पर यह शादी नहीं हुई तो लड़की का मुंह दिखाना भारी हो जाएगा, लड़की के बाप का जीते जी मरण हो जाएगा। मनिम जी सुना? विशंबर दास जी, उनकी मुसीबत में कम से कम बचपन की दोस्ती का तो लिहाज कीजिए। अरे यारी दोस्ती का लिहाज तो ठीक है, पर जिसके घर में रूखी रोटी का ठिकाना नहीं, उसके यहाँ बेटा ब्याह के बिरादरी में नाक कटवा दूं मैं अपनी? विशंबर दास जी, आप विश्वास कीजिए, मरने से पहले अपने बाबूजी का वायदा मैं पूरा। हाँ, अपने बेटे को तो आज मैं कुएं में ढकेल दूं और फिर तेरे मरने की बात देखूं। तो मुनीम जी हैगी की नहीं बात? है ना, बात फैलाने मेरी बात। खोपड़ी मत खाओ भाई, न तुम्हारे पास अब पहली बोली रही और न आज उस बोली पे सौदा टूटे। बाजार में बहुत तेजी है, जाओ तुम अपना काम करो, जाओ चले जाओ यार, जाओ। माँ, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। कब तक पड़ी रहोगी भूखी प्यासी? मुझे मौत आने वाली नहीं। या तू? बाबूजी, कुछ तो खा लीजिए बाबूजी। सोई नहीं है बेटा? चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। तुम्हें भूख नहीं है, माँ को भूख नहीं है, बाबूजी को भूख नहीं है, सबकी भूख मैं खा गई अकेली। तुम मेरे ही फिक्र में घुटे जा रहे हैं। मैं मर जाऊंगी फांसी लगाकर। नहीं सुना? चल मैं खाऊंगा। बाबूजी, बाबूजी, क्या बात है बेटा? मुझे भूख लगी। तो खाना खाओ बेटे। अकेले नहीं खाया जाएगा बाबूजी। बहुत बार आपने मुझे अपने हाथ से खिलाया है, आज मेरे हाथ से खा लीजिए। एक ही नवाला खा लीजिए। खाऊंगा बेटा, जरूर खाऊंगा। सुधा, तू भी खा बेटी। आओ माँ, तुम भी आओ ना। आओ आओ जानकी, तुम भी खा लो। सुख न रहे तो दुख आपस में मिलकर बांट लेना चाहिए। मैं खा लूंगी रसोई में। नहीं सही दुर्गा प्रसाद जी, आपकी लड़की की आंखें नहीं है तो क्या हुआ, मेरे बेटे की तो है। क्यों मनीम जी हैगी कि नहीं बात? है बात भला क्यों नहीं होती? सुना है आपके कोई लड़का नहीं है? जी नहीं। फिर तो साहब दहेज के 1 लाख रुपए के सिवा आपकी जमा पूंजी का ब्यौरा भी हमें मालूम होना चाहिए। जी
नहीं, हमें पता रहना चाहिए कि हमारे बेटे पे कितना जोर पड़ने वाला है। अजी बही खाते बड़े कायदे में रखने पड़ते हैं साहब। ससुर पीछा न जाने क्या क्या लटक रहा है व्यापारी की गर्दन से। क्यों जी, हैगी कि नहीं बात? ऐसा बात पता क्यों नहीं होती? 20 लाख नकद होगा। 20 लाख? जोड़ते जाओ जी मुझे बांधी। 20 और एक दहेज का 21। 10 लाख की जायदाद। 21 और 10 31। 10 एकड़ में आम के बाग। और तो समझ लो 33। 20 एकड़ में अंगूर। 33 और 3 36। तुम भी क्या पहाड़ा लेके बैठ गए मुनीम जी? अच्छा, मैं समझ गया। मैं भी समझ गया। आप खड़े हो जाइए। लो गया। नाउ यू गेट आउट। लो बैठ गया। गेट आउट भी नहीं समझते क्या? जाने को कह रहे हैं। आई से प्लीज गेट आउट। फिर वही बात। कोई बात? पापा, बेटी, क्या हुआ पापा? कुछ नहीं। जो आता है मेरे धन के लिए मुंह फाड़े आता है। मेरी तन से लाचार बेटी का मन से उद्धार चाहने वाला कोई नहीं आता। दाना बिखेरने से तो कौवे ही आएंगे पापा, हंस थोड़े ही आएंगे। बाप का दिल है बेटी। सोचा था कि दाने के पीछे छुपा हुआ मोती चुनने वाला कोई हंस शायद आ ही जाए। बाबुल के आंगन में ही मैं हंसते खेलते दिन काट दूंगी पापा। बाप के घर में बेटी का निस्तार नहीं हुआ करता शास्त्रा। नमस्ते जी। नमस्ते, कहिए। मेरा नाम राजकुमार है। मैं आपकी लड़की की शादी के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। अच्छा, तो जरूर आप भी धन के लालच में त्याग जताने तशरीफ लाए होंगे। जी नहीं, मैं धन के लालच में नहीं, धन की जरूरत में आया हूँ। साफ कहने का बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। क्या मैं जान सकता हूँ कि एक अंधी लड़की के साथ जिंदगी गुजारने की इच्छा कौन सी जरूरत ने पैदा की है? देखिए, मैं एक अनाथ आदमी हूँ। जिस शरीफ इंसान ने मुझे पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया, वक्त की गर्दिश ने आज उसे बीमार और लाचार कर दिया। दहेज न दे सकने की वजह से उसकी बेटी की शादी रुक गई। इस मुश्किल को आसान करने के लिए मुझे आपके लाख की नहीं, सिर्फ 60,000 की जरूरत है। पापा, कहो बेटी। किसी की मजबूरी का अपनी मजबूरी के लिए फायदा उठाना तो कोई अच्छी बात नहीं है। उस लड़की की शादी के लिए सिर्फ मदद नहीं दी जा सकती क्या? ये तुमने बहुत ऊंची बात कही बेटी। मैं इनकी जरूर मदद करूंगा। पापा, इतना सारा रुपया तुम लाए कहाँ से? अरे लाला, हमें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? ओहो, अरे भाई हमने तो बात इसलिए कही कि बाजार सुसरा आजकल जाली नोटों से बना पड़ा है, कहीं ऐसा न। आपको शक है तो बैंक में परखवा लीजिए। अजी बैंक के चक्कर में कौन पड़े, 10 झंझट पीछे लग जाएंगे सुसरे। हम तो खरा धंधा जाने कि तुमने दिया और हमने लिया। एक बात और, बोलो। बाबूजी को नहीं मालूम होना चाहिए कि मैंने आपको रुपया दिया। अजी राम का नाम लो, बिल्कुल नहीं मालूम होगा। मैं तो ये कहूंगा कि यारी दोस्ती के लिहाज में बिना दान दहेज लिए बेटे को ब्याह लाऊं, फिर तो ठीक। तो फिर मैं शादी की तैयारी करूँ। करो करो, हो जाए धूमधाम। तो मुनीम जी हैगी कि नहीं बात? ऐसा बात बड़ा क्यों नहीं होती? जरूर लिखूंगा। चिट्ठी के साथ सुधा की शादी का कार्ड भेजूंगा। तुम आना, बाबूजी से मिलाऊंगा, वहीं शादी का फैसला करेंगे। लायर, झूठा। मेम साहब, चिट्ठी फ्रॉम राजकुमार। आई एम सो सॉरी डियर, मैंने बेकार तुम्हें झूठा कहा।
प्रिय रेखा। यस डार्लिंग। मेरा खत ना पाने की वजह से तुम मुझसे बहुत नाराज होगी। बेशक नाराज थी। यहाँ आकर मैंने देखा जिस महापुरुष ने मुझे गलियों से उठाकर महलों की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। वेरी सैड। रेखा, मुझे याद है हमने एक दूसरे से दिल हारे थे। आंखों में आंखें डालकर मीठे मीठे सपने देखे थे, शादी के वादे किए थे, लेकिन इरादे के मुताबिक चलना इंसान के हाथों में नहीं। मेरे सामने ये सवाल मुंह फाड़कर आ खड़ा हुआ है कि जिसने मुझे इज्जत दी, हिम्मत दी, हैसियत दी, उसकी मुसीबतों में मर मिटूं या उसे मिटता हुआ छोड़कर सिर्फ अपने लिए जीता रहूं। मैंने मर मिटना अच्छा समझा है। मैं वायदे नहीं निभा सकूंगा रेखा, पर तुम मुझे वादा फरामोश मत समझना। मुझे माफ कर देना और अपनी जिंदगी की किताब में से मेरा सफा फाड़ देना। दुर्गा प्रसाद जी हैं? दुर्गा प्रसाद जी? पापा वो आए। पापा वो आ गए। पापा, गुप्ता जी, आप बैठिए ना, बैठिए ना। गंगा, गंगा। ओ राजकुमार, कहो कैसे हो? काम हुआ तुम्हारा? जी आपकी मेहरबानी से। अब आप जब चाहें मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो बोलो क्या क्या किया जाए? कौन कौन शामिल होगा तुम्हारी तरफ से शादी में? मेरा कोई नहीं है, और जो है वो इस वक्त शामिल होने की हालत में नहीं है। इस वक्त उन्हें खबर देना भी मुनासिब नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि शादी बिना शोर शराबे के हो। जो तुम चाहोगे वही होगा। चलो तुम्हें दूल्हा से मिला। राजा बाबू, ये है मेरी छोटी बेटी रेखा। और बेटी, जिन्होंने तुम्हारी अंधी बहन को अपनाकर मुझ पर एहसानों की बारिश कर दी, ये है वही मिस्टर राजकुमार। दुर्गा प्रसाद जी, कन्या को बुलवाइए। देखा बेटी, चल शानदार कन्या। चल। रेखा आ गई। आ गई रेखा। रेखा, रेखा कहाँ है? अरे कहाँ है तू? बेटी रेखा, मैं तो यूं डर रही थी कहीं ऐसा ना हो कि तू वक्त पर आए ही नहीं। अपने बेनोई को देखा? अरे अपने जीजा जी को देखा? हाँ, कानों से तो मुझे अच्छे लगे, पर आंखों से तुझे कैसे लगे? अच्छे, बहुत अच्छे। रेखा, रेखा बीबी, देर हो रही है, जल्दी ले चलिए।
मृतंग सत्यंचाभिघात्य पतो विजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो वरणवा समुद्रादरणवा 10 संवत्सरो अजायत अहो रात्राण विदर्मिशतो वसी ओम सूर्या चंद्रमस्ता यथा पूर्वं कल्प। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? विधाता मेरे नसीब में मांग का सिंदूर लिखना भूल गए थे, वो आपने लिख दिया। आप ही मेरे विधाता हैं। बस एक ही इच्छा और है। क्या? ससुराल जाती, सास होती, ससुर होते, जो बन पड़ती वो सेवा करती। मुझे ससुराल ले चलो ना जी। वक्त आने दो शांता, जरूर ले चलूंगा। सच? हाँ। मान जाइए बीबी रानी, नाश्ता करती जाइए। मैंने कह दिया ना, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परेशान मत करो। कहाँ हो जी? अरे ये क्या? तुम खुद ले आई? गंगा नहीं थी क्या? गंगा तो थी, पर बहती जमुना में मैं भी तो अपने कन्हैया के पांव धो लूं। ठोकर लग जाती तो? ठोकरें झेलने के लिए अब तो अंधे को आंखों वाला मिल गया है। आंखों वाला ही नहीं, मेरी आंखें भी तुम्हारी है शांता। टाई बांध रखी है, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, एक सर्विस के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तुम्हें सर्विस की क्या जरूरत है? रुपया चाहिए तो पापा चाहे जितना दे देंगे। उनका रुपया जरूरत तो पूरी कर देगा शांता, पर मेरी गैरत को मार डालेगा। जो कुछ भी उनसे ले चुका हूँ वही मेरे पछतावे के लिए काफी है। ऐसी बात क्यों सोचते हो? नहीं शांता, अपने पांव पर खड़ा होकर ही मैं अपने घर की जिम्मेदारियां उठाऊंगा। स्त्री का भाग्य मुस्कुराता है तो तुम जैसा पति मिलता है। शर्मा जी सब कुशल तो है? क्यों सुंदर प्रसाद जी, कन्याओं की उन्नति कैसी है? नादन धिल्ला, जूली वर्मा डांसिंग स्कूल देश भर में सबसे आगे रहेगा। क्या बल्ले बल्ले मास्टर जी, वो जिंदे मेरी है मिट्टी दिए ठहरी है, वो खाक विच मिल जाएंगी। बल्ले बल्ले मास्टर जी। बूटा सिंह भाई, रेलवे के घड़ियाल नादन धिल्ला कर जाए, लेकिन बूटा सिंह का टाइम एक सेकंड चूकता नहीं। क्या करें बाबूजी, जमाना बड़ा बाका है, बहन का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। ये तो है। अच्छा भाई जाओ तुम लोग, छुट्टी तुम्हारी। हाँ मैं क्या मास्टर जी, अभी तक लाल कनेर के ही फेरे लग रहे हैं कि कुछ आगे बढ़ी कल? अरे बूटा सिंह, हनीमून की तैयारी है। ओह, तो फिर बूटा सिंह का उड़न खटोला याद रखना, आसमानी सैर करा दूंगा। नादन धिल्ला।